नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका। चलिए 8 नवंबर है आज और वीडियो को कंप्लीट देखना है। आज नेशनल स्पेशल है। तो पहला प्रश्न देखिए, किस जिले में 100% मतदान हेतु प्रोत्साहित करने चुनई डुआल शुभंकर बनाया गया? ऑप्शन यहाँ पर है, देखेंगे। करेक्ट आंसर है, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, बीजापुर। ओके, तो याद रखिएगा दोस्तों कि बीजापुर ज़िले में 100% मतदान हेतु लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए ज़िले में जो है चुनई डुअल शुभंकर बनाया गया था। और इसके लिए दोस्तों, इसके माध्यम से ज़िले के जो है मतदाताओं से मतदान की जो है अपील की गई और ज़िले में जो है 5 आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए। ओके, ध्यान दीजिएगा किस ज़िले से संबंधित है आपका, बीजापुर। ओके, नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए देश का पहला रेनबो मतदान केंद्र कहाँ बनाया गया था? तो कहाँ बनाया गया था, यहाँ पर ऑप्शन है। और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, पंखांजूर। ओके, जो कि कांकेर जिला में है। ध्यान दीजिएगा कि देश का पहला रेनबो मतदान केंद्र कांकेर के जो है पंखांजूर में बनाया गया था और यहाँ थर्ड जेंडरों ने मतदान किया। ठीक है, उन्हीं के लिए ये बनाया गया था। ओके, और वही है कि रेनबो मॉडल मतदान केंद्र कांकेर जिला के जो है पनखांजूर है ना 3, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पनखांजूर 3 क्षेत्र में स्थापित किया गया। ओके, चलिए ये अगला प्रश्न है। देखिए, केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हीरालाल शमारिया। ओके, जितने भी नेशनल का बताया जा रहे हैं ध्यान दीजिएगा इसको। ओके, हीरालाल शमारिया, ध्यान दीजिए। याद रखना है कि श्री हीरालाल समारिया को केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है और वह राजस्थान के डिग जिले से है। ठीक है, और इससे पहले समारिया वह जो है सूचना आयुक्त के रूप में काम कर रहे थे। ओके, देखो हॉकी एशियाई चैंपियन ट्रॉफी का खिताब किस देश ने जीत लिया है? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, अपना भारत। ओके, याद रखिएगा दोस्तों कि भारतीय हॉकी महिला है ना, याद रखना है, भारतीय महिला हॉकी टीम ने फाइनल में जापान को 4-0 से हराकर एशियाई चैंपियंस का जो ट्रॉफी है वो जीत लिया है। और वही है कि भारत के लिए संगीता, नेहा और लाल रेम सियामी और वंदना कटारिया ने गोल दागे। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, ये है, ध्यान दीजिए इसको। देखिए, निम्नलिखित में से किसने पेरिस मास्टर्स चैंपियन का खिताब जीता है? ऑप्शन यहाँ पर है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नोवाक जोकोविच। ओके, याद रखिएगा, याद रखना है कि सर्बिया के जो है टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने पेरिस मास्टर्स का जो है खिताब जीत लिया है। और टॉप सीड जोकोविच ने फाइनल में बुल्गारिया के जो है ग्रिगो दिमित्रोव को 6-4, 6-3 से हराया। और वही है कि वे सबसे ज़्यादा बार यहाँ है ना ये जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं, याद रखिएगा। और यह जो है ना जोकोविच का, उनका जो है ये 40वां मास्टर्स टाइटल है। ओके, तो ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये है, देखिए निम्नलिखित में से कौन वर्ल्ड कप में जन्मदिन पर शतक लगाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो यहाँ पर ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, विराट कोहली। ओके, याद रखिएगा, याद रखना है कि विराट कोहली जो है वर्ल्ड कप में जन्मदिन पर शतक लगाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। और विराट कोहली जन्मदिन पर वनडे इंटरनेशनल में, याद रखना है, वनडे इंटरनेशनल में शतक जड़ने वाले तीसरे भारतीय हैं। और वही है कि उनसे जो पहले है विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर ही ऐसा कर पाए थे। और विराट कोहली ने इस वर्ल्ड कप में अपना दूसरा और वनडे करियर का जो है 49वां शतक लगाया है। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। और इस शतक के साथ ही दोस्तों विराट कोहली ने वनडे फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड की बराबरी की है। ओके, तो ये सब पॉइंट याद रखना है, एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। ओके, अगला प्रश्न ये है, देखिए किस देश के एंजेलो मैथ्यूज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, श्रीलंका। ओके, याद रखिएगा, याद रखना है कि श्रीलंका के जो है एंजेलो मैथ्यूज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। और बांग्लादेश के खिलाफ मैच में जो है चौथा विकेट गिरने के बाद मैथ्यूज जो है पिच पर पहुंच गए। और वही है कि वर्ल्ड कप में कट ऑफ टाइम सिर्फ 2 मिनट का है और वो जो है ना मैथ्यूज जो है वो 2 मिनट से ज़्यादा समय ले लिया था। ठीक है, हाल ही में चर्चित पवन खर्रा पहाड़ यह किस जिले में स्थित है?
तो ऑप्शन को यहाँ पर देखेंगे, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है कोरबा। ओके, याद रखिएगा। देखिए किस जिले के खिलाड़ियों ने, है ना, रियलिटी शो इंडियाज़ गॉट टैलेंट सीजन 10 जीत लिया है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, देखेंगे, इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है नारायणपुर। ओके, देखिए हाल ही में चर्चित गज कन्हार गांव किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, देखेंगे, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए धमतरी। ओके, याद रखिएगा। देखिए छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए कितने सीटों पर पहले चरण का जो है मतदान होगा? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये भी, ध्यान दीजिए इसको। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 20। ओके, याद रखिएगा। देखिए भारत ब्रांड भारत सरकार द्वारा कब लॉन्च किया गया? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 6 नवंबर को। ओके, और ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है, हाल ही में चर्चित नरसिंह गंगा मंदिर छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो इसका जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। ओके, ध्यान दीजिएगा और इसके बारे में डिटेल करिएगा। ओके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। इसका जो PDF है डाउनलोड कर सकते हो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से। वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हाँ वीडियो को शेयर करिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।